आपको आज का प्रीचिंग सीखना होगा, आपको आज का मैसेज सुनना होगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, और बाय द वे जो सुपर नेचुरल प्रोविजन है ये हमारी बेहतरीन लाइफ के लिए, बहुतायत लाइफ के लिए और फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू के लिए हमें सीखनी है ये चीज। यू अंडरस्टैंड? पिछले हफ्ते मैंने आपको 5 चीजें बताई कि कैसे आप गरीब बनकर रह सकते हैं, अमीर नहीं, गरीब आप कैसे बन सकते हैं। क्या क्या था? टीवी देखते रहे, ख्याली पुलाव बनाते रहे, एक दिन जैसे ये व्यक्ति ने किया मैं भी करूंगा। दूसरा क्या था? है? लिखने वालों ने लिखे नहीं, कोई अच्छी चीजों पर ध्यान ना दो। टीवी देखते रहे। दूसरा है कोई भी बढ़िया चीज पर ध्यान नहीं देना, चर्च की सेवकाई पर ध्यान ना दो, फास्टिंग प्रेयर्स पर ध्यान ना दो, प्रार्थना मत करो। सबसे इजी वे है प्रार्थना मत करो पॉवर्टी आने के लिए, ठीक है? मैं अक्सर इस तरीके से नहीं सिखाता कि कैसे आशीष पाओगे, मैं उसका उल्टा समझाऊंगा, आप समझ जाओगे फिर आशीष कैसे मिलती है। ओके, थर्ड पॉइंट, पैशनेट मत बोलो, कोई पैशन ना रखो, कोई जुनून ना रखो अपने मन में कि मैं ये करूंगा, मैं यहां तक पहुंचूंगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा है वो तेरे कामों को, हाथ के कामों को सफल करेगा। मतलब वो चाहता है कि आप हाथ के काम करें, वो चाहता है कि आप प्रभु के लिए मेहनत करें, घर मत बैठे रहे। वो चाहता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंटीग्रिटी रखें। हालेलुया। किसी ने बोला जब मैं ऑफिस जाता हूं ना तो ऑफिस जाने के बाद लोग ना बड़ा अजीब सा बोलते हैं, देखते हैं मुझे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं ना इसलिए। मैंने कहा तू काम ढंग से नहीं करता इसलिए। पास्टर जी मुझे फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाने देते, पास्टर जी वो मुझे छुट्टी नहीं देते टाइम पर, पास्टर जी मेरी फास्टिंग प्रेयर मिस हो जाती है, पास्टर जी कभी कभी तो संडे भी बुला लेते हैं, मैं क्या करूं? तू बेटा कुछ मत कर, तू उनको अच्छा काम करके दे पहले। तू काम की जगह पे बैठ के बाइबल खोल के बैठ जाएगा उनके वर्किंग आवर्स में, तो वो तुझे सराहेंगे नहीं। काम के वक्त काम कर एंड मेक श्योर डू अ रिडिकुलस जॉब टू दैट कंपनी, टू दैट ऑफिस, टू दैट जॉब। अपने काम को इतना अच्छा करके दे, इतना अच्छा करके दे कि उसे याद हो जाए कि तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन ये फास्टिंग में जाता है। वो आपसे पूछेगा फास्टिंग में नहीं गया भाई आज? जा, आप बॉस को याद करवा देंगे आपका फास्टिंग प्रेयर कौन से दिन है। वो आपके पास आएगा, तू आज गया नहीं फास्टिंग में, तेरे फास्टिंग से तो हमारी कंपनी बढ़ रही है। वो ऐसे बन जाएंगे। बेचारे बन के जॉब वालों का नुकसान मत करा करो, बेचारे बनकर उनकी खिलाफत। ये जॉब ना अच्छी नहीं थी इसलिए छोड़ दी, तेरा काम बेकार था। तू काम में सोता है, 8 घंटे काम है, 3 घंटे बाइबल पढ़ के दिखा रहा है उनको, उनसे पहले परमेश्वर तुझसे नाराज है। वो प्रभु हिम्मत देना सुबह में 5 बजे उठ जाऊं और प्रार्थना करूं, नहीं उठ पाया, 8 बजे उठ गया मैं, ठीक है बाइबल बैग में रख देता हूं, जॉब में जाकर बाइबल पढ़ूंगा मैं, क्योंकि बाइबल तो पढ़नी है। ओवर स्पिरिचुअल, ओवर स्पिरिचुअल।
मैं अपने ऑफिस में कभी बाइबल नहीं लेके गया, गाड़ी में होती थी, कभी बाइबल नहीं लेके गया। आप ऐसे बन जाओ, बॉस के भाई बैठा रहो, उठना चाहिए, प्लीज सिट डाउन। कंपनी छोड़ने का नाम मत ले। बॉल 20, 30, 35, 40, 50, कितने हजार तुझे चाहिए मैं दूंगा। ये मैं किसी के बारे में बता रहा हूं, शायद आपको। किसके बारे में है? अपने बारे में। ओह याद है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। बहुत ऐसे याद किया हुआ है, क्योंकि जब काम किया है, फिर प्रोजेक्ट्स लिए नहीं है, फाड़े हैं प्रोजेक्ट्स, नेट फाड़ दिए, जाल फाड़ दिए, अपने काम के ऐसा करके कि वो तुम्हें जान जाए। पैशनेट रहो जो भी करते हो। चौथा पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्ट जोन में रहना। मेरे पिता है तो हैं, मेरी मम्मी है तो हैं, मैं अपने पिता का बिजनेस संभाल लूंगा, कंफर्ट जोन। मेरे पास अच्छी नौकरी है तो है, ओ 10,000 की है, 15,000 की, बहुत है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। किसी ने कहा a salary is a drugs to kill your dreams। जो तनख्वाह है, सैलरीज है, मंथली सैलरी, वो आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने सपनों को मार दो। कंफर्ट जोन, ये गरीब बनने के मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट्स। पांचवा, जादू के लिए इंतजार। हाँ, एक मैजिक के लिए इंतजार करते रहो बस। ओहो पास्टर, तेल से भरा कटोरा लेके आए, पास्टर पूरा हाथ गीला कर दे तेल में, पास्टर तेल का कटोरा मेरे ऊपर लुटका दे, मुझे अनॉइंट कर दे, मैं अमीर बन जाऊं, राजा दाऊद बन जाऊं। चमत्कार हो जाए। No, it will never happen. आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर आपका विश्वास मांगता है, लेकिन आपकी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर आपका काम मांगता है। आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए परमेश्वर आपके हाथों के छाले, मेहनत वो मांगता है, लेकिन कनेक्शन प्रभु के साथ भी अच्छा होना चाहिए था। याकूब, तूने मिस्र जाने के लिए सोचा है। देखो, मिस्र में बहुत सी चीजें होती थी। पहले नंबर में मिस्र में खाना अच्छा नहीं था, मिस्र में गुलामी में रहना पड़ता था, अपने कोई डिसीजंस नहीं थे, अपने कोई डिसीजंस नहीं थे मिस्र में। आप जा नहीं सकते थे मिस्री सैनिकों के बिना पूछे उनसे। हालेलुया। क्योंकि याकूब ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि वो सुपर नेचुरल प्रोविजन की तरफ ध्यान दे। याकूब, तेरा पिता अब्राहम, दादा अब्राहम, तेरा पिता आइजक, तू अगर पत्थर में भी बीज रख देना तो वहां से भी गेहूं उगाता। तो विश्वास तो कर, तू वाचा को तो पकड़, तू वाचा को कैरी तो कर जो मैंने तेरे दादा को दी।
मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूं, एक पीढ़ी का पखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपरा बन जाता है, संस्कृति बन जाता है। याकूब के पास अच्छा टाइम था, अपने 10 बच्चों को सिखाता। हमारे घर से दर्शन चला गया है, हमारे घर से नबूवत करने वाला चला गया है, हमारे घर से वो चला गया है जिसके सन्मुख यहोवा खड़ा होता है, हमारे घर से वो चला गया है जिससे परमेश्वर बातें करता है। आओ हम कुछ करें यहोवा को मनाने के लिए। जब दर्शन जाता है, बुद्धि विपरीत चलने लग जाती है, और जब बुद्धि विपरीत चलती है तो विनाश सामने खड़ा होता है। विनाश काल्य विपरीत बुद्धि। याकूब, where is your faith? Where is your commitment? Where is your covenant? Why don't you believe to your living God? तेरी वाचा कहां है, तेरा विश्वास कहां है याकूब? कहां गया वो तेरा परमेश्वर यहोवा जिंदा? तो उसको क्यों नहीं याद करता? क्योंकि दर्शन चला गया। बोलो, दर्शन चला गया। और जब दर्शन जाएगा तबाही आएगी। एक मेहनत करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला हार सकता है, लेकिन एक विजनरी कभी नहीं हारता। एक दर्शन देखने वाला कभी नहीं हारता। I've preached a lot of time about visions. Visions और dreams में फर्क होता है। Dreams when you are sleeping and then you are dreaming, जब आप सोते हैं और तब आप सपन देखते हैं, लेकिन दर्शन खुली आंखों से देखे जाते हैं। Hallelujah! Something is happening here. Hallelujah! याकूब, तू बीज भी ना गिराए, हुक्म दे दे अनाज उग आए। अनाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि उगे ना, फिर चाहे अकाल हो, चाहे बवाल हो, कुछ भी हो। याकूब, यू आर द मैन ऑफ कवनेंट। तेरे दादा, तेरे पिता, तुझ तक ये कवनेंट आई है। व्हाई आर यू सो लेट?